नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि प्रकृति हर पल हमारा इम्तिहान लेती है और हम उस इम्तिहान में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे रिस्पॉन्स के आधार के ऊपर ही प्रकृति हमें पुरस्कृत करती है। दोस्तों, मैं हूं यशपाल चंदेल और आज मैं आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं, एक महान कवि की स्टोरी जो एक छोटी सी घटना से एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच गई। मैं आज बात कर रहा हूं कवि बायरन की। बायरन एक बहुत शानदार कवि थे और वो महीनों से एक महाकाव्य के ऊपर काम कर रहे थे। और आपको बताऊं कि बायरन के पास एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जिसके साथ वो बहुत प्रेम करते थे। तो स्वाभाविक था कि वो अक्सर जब भी वो अपना महाकाव्य लिख रहे होते थे तो वो बिल्ली का बच्चा जो था वो उनके पास आके बैठ जाता था। और बायरन की एक खास बात थी कि वो अक्सर रात को मोमबत्ती की रोशनी में काम किया करते थे। तो एक दिन जब वो महाकाव्य के समापन के ऊपर थे और समझो कि अंतिम पंक्तियां लिख रहे थे, तो वही बिल्ली का बच्चा वहां के बैठ गया और बायरन ने उसको उठाया और अपने टेबल के ऊपर रख दिया। और टेबल के ऊपर उसके जो महाकाव्य था उसके पेज पड़े हुए थे। तो स्वाभाविक था कि वो रात को काम करते तो मोमबत्ती भी साथ में जल रही थी। तो इतने में जो बायरन कवि थे वो किसी काम से बाहर चले गए और कुछ देर बाद जो लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि बिल्ली के बच्चे ने मोमबत्ती को नीचे गिरा दिया था और टेबल के ऊपर जो महाकाव्य की किताब रखी थी, जो कागज रखे थे, वो जल रहे थे। और ये देख के बायरन को बहुत आघात पहुंचा। लेकिन जब वो अपने टेबल की तरफ बढ़े तो बिल्ली का बच्चा बायरन को देख के म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर गया और बायरन ने बिल्ली के बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और कहा कि प्यारी पूसी, तूने यह क्या कर दिया? तूने मेरी वर्षों की साधना और महीनों की मेहनत को राख कर दिया। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए और सो गए। तो सोचो आप, अगर उनकी जगह कोई आम आदमी होता तो पहले तो जोर जोर से चिल्लाता और चिल्लाने के बाद हो सकता कि वो अपना सर पकड़ लेता या ये भी संभव था कि वो बिल्ली के बच्चे के ऊपर अटैक कर देता। लेकिन बायरन ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद जब ये बात समाज या राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची कि बायरन ने कितनी सहनशीलता के साथ जो व्यवहार किया, तो उन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इसके बाद जो भी कविताएं बायरन ने लिखी, एक से एक कविता ने प्रसिद्धि के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सोचने का विषय क्या है कि बिल्ली के बच्चे का बायरन के महाकाव्य को जलाना भी प्रसिद्धि का कारण बन गया। तो साथियों, इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है कि हर रोज प्रकृति हमारा इम्तिहान लेती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हर रोज हमें नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जो है अपने जीवन में हर लम्हे को फेस करना चाहिए। क्योंकि जब भी प्रकृति इम्तिहान लेती है, अगर हम आत्मविश्वास के साथ, आत्म संयम के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ उस परिस्थिति को फेस करते हैं और सकारात्मक रहकर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो प्रकृति जो है हमें बहुत बढ़िया ढंग से पुरस्कृत करती है। लेकिन अगर हम उस इम्तिहान को सही ढंग से नहीं दे पाए और धैर्य तोड़ गए, साहस छोड़ गए, आत्मविश्वास छोड़ गए, आत्म संयम छोड़ गए, तो साथियों उसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए हमें जीवन की हर सिचुएशन को वेरी पॉजिटिवली डील करना है और ये सोच के डील करना है कि इस जीवन में प्रकृति ने हमारे इम्तिहान लेने ही हैं, तो क्यों ना नकारात्मक होके हम सकारात्मक होकर परिस्थिति के हर इम्तिहान का जवाब दें। क्योंकि न्यूटन ने एक बात कही थी कि एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट। जो हमारा एक्शन होगा, रिएक्शन भी वैसा ही होगा।
प्रकृति को जैसा हम एक्शन देंगे, जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रकृति उसके ऊपर तथा अस्तु कर देगी और वही रिस्पॉन्स हमें लौटाकर वापस कर देगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सकारात्मक भाव के साथ हर सिचुएशन को डील करें, ताकि हमें जो परिणाम आए वो भी सकारात्मक आए। अगर नकारात्मक व्यवहार करेंगे तो परिणाम भी नकारात्मक ही आएगा। तो साथियों, कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी? तो देंगे इजाजत और दोबारा किसी मोटिवेशनल सोच के साथ, किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे आप लोगों के बीच। तो इजाजत चाहूंगा, आपका दोस्त यशपाल चंदेल। जय हिंद।